जिनके पास आजकल मोटरसाइकिल नहीं है, स्किल्स नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आके ज्ञान पेल रहे हैं। इसीलिए आपको इतने सारे क्रैशेस के वीडियोस दिखते हैं सुपर बाइक्स के। आपको मोटरसाइकिल की लिमिट्स भी समझनी पड़ती है। स्किल्स बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। What a beautiful day to ride, man. वेंसडे की मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है बिकॉज आज जॉब रहेगा ना भाई, 9 to 5 राइट। मैं स्टारबक्स में ब्रेकफास्ट किया, अभी यहाँ से निकलते हैं, टाइम टू गो। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट बिगिनर मिस्टेक यू नो? दोगेश भाई आराम से, नॉट वेयरिंग प्रॉपर राइडिंग गियर्स, ये सबसे पहली गलती है। अभी देखो यहाँ पे इतना टाइट स्पेस है ना, आपको दिखा देता हूँ स्किल्स कैसे काम में आते हैं। इतना टाइट स्पेस है ना, घबराना नहीं है। नो योर मोटरसाइकिल, ठीक है? हैव कंट्रोल ऑन योर मोटरसाइकिल, राइड लाइक अ शैडो। ओ दोगेश भाई, दोगेश भाई, हाउ आर यू? दोगेश भाई कहीं और अटैक मोड में। ये देखो एक और दोगेश भाई आ रहा है। ये दोगेश भाई नहीं है, चलो चलो जल्दी। ये देखो, इसलिए मेरे को सतर्क रहना पसंद है भाई, ठीक है? एक तो एक दूसरे को ओवरटेक करके चलते ट्रक वाले, जगह ही नहीं देते। बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बिगिनर मोटरसाइकिल मिस्टेक्स, राइट? बिगिनर राइडिंग मिस्टेक्स दैट मेनी पीपल डू। यहाँ पे सीखेंगे कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं सबसे ज़्यादा। राइडिंग गियर्स नहीं पहनते मोटरसाइकिल लेने के बाद। भाई मोटरसाइकिल लेने से पहले राइडिंग गियर लेने होते हैं, ठीक है? बहुत से लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, इतने सुपर बाइक राइडर्स दिखेंगे आपको विदाउट राइडिंग गियर चलते, है ना, विदाउट हेलमेट चलते। शक्ल दिखनी चाहिए ना भाई, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? मुंह के बल गिरने के बाद वो शक्ल ही बचाने वाली है, हेलमेट थोड़ी ना बचाता है। मतलब इन लोगों के दिमाग ऐसे चलते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है? बाय प्रॉपर राइडिंग गियर्स, अ गुड क्वालिटी। हाँ, सस्ते वस्ते मत खरीदो, ठीक है? आपकी लाइफ इतनी सस्ती है क्या? होगी तो ठीक है, जाने दो। नहीं होगी तो बाय गुड क्वालिटी ऑफ राइडिंग गियर लाइक दिस। सो दिस इज़ अ डायनेजे जैकेट। तो डायनेजे का जैकेट है भाई, आई थिंक 25-30 का रहेगा कुछ तो भी। सो मैंने स्पेन से लिया था ये जैकेट। अभी पता नहीं कितने यूरो भरे थे मैंने उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है अभी। देन दिस इज़ द राइडिंग जीन्स फ्रॉम आर्माडिलो। इसमें लेवल 2 आर्मर्स है। उसके बाद एडवेंचर राइडिंग बूट्स, दिस आर लिएट 3.5 बूट्स। और ये ऑफ रोड ग्लव्स है। इसमें खाली नकल प्रोटेक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जाओ भाई आगे, हाँ हाँ जाओ जाओ। एक तो हेलमेट नहीं पहना है ना? ऐसा क्यों करते हो भाई? R15 ना, छोड़ो जाने। सो सबसे पहली बात क्या है, प्रॉपर राइडिंग गियर टॉप टू बॉटम। ये देखो हेलमेट 60,000 का है भाई, 60,000 हेलमेट, एरो कमांडर। उसके बाद ये शूज़ आई थिंक 25-30,000 के शूज़ रहेंगे। उसके बाद ये राइडिंग जीन्स शायद से 10,000 की है या फिर 8,000 की है। उसके बाद ये जैकेट 20-25,000 का रहेगा। ये ग्लव्स आई थिंक 4 या 3,000 के कुछ तो भी है ऐसे। सो वेयर गुड क्वालिटी ऑफ राइडिंग गियर्स, ठीक है? एकदम अच्छे क्वालिटी के राइडिंग गियर्स प्रेफर करो। आपका बजट इतना नहीं है, नो वरीज़। आपको 5,000 में भी अच्छा हेलमेट मिलता है, 5 से 10,000 के बीच में भी अच्छा जैकेट मिलता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको महंगे गियर्स ही लेने हैं। मैं ये बाइक क्यों खरीदी है मैंने, दिस इज़ व्हाट आई कैन अफोर्ड, ठीक है? ये मैं इजीली अफोर्ड कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ। 30 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल, ठीक है? यहाँ पे मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि जितने की आप बाइक ले रहे हो उसके एटलीस्ट 10% तो राइडिंग गियर्स के लिए रखो। जैसे फॉर एग्जांपल 30 लाख की मोटरसाइकिल है, 3 लाख रुपए तो रखो राइडिंग गियर्स के लिए, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ। सो हैव एटलीस्ट 10% ऑफ योर मनी इन्वेस्टेड इन योर गुड क्वालिटी राइडिंग गियर्स। 4 लाख की मोटरसाइकिल आती है, 40,000 तो रखो, ठीक है, राइडिंग गियर्स के लिए। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ पे लोगों को शो ऑफ ज़्यादा करना है ना, मतलब कैसा है, रेव मैचिंग एंड जंपिंग द बाइक, शो ऑफ है ना भाई। अगेन गेटिंग बैक टू द टॉपिक, क्या थोड़ा मज़ा किया मूड है आज, क्योंकि आपको क्या एंटरटेनमेंट भी देना है, वैल्यू भी देनी है, नॉलेज भी देना है, लर्निंग एक्सपीरियंस भी देना है। तो थोड़ा सा क्या है, हम लोग नए एरा में जा रहे हैं मोटर ब्लॉगिंग की, ठीक है? सीखना फ़न है, ठीक? लर्निंग इज़ फन ओनली इफ़ यू डू इट द राइट वे। सो फर्स्ट हो गया, वेयर गुड क्वालिटी ऑफ राइडिंग गियर्स, नो कॉम्प्रोमाइज़ इन सेफ्टी, ठीक है? मैं जब भी ये बाइक पे चलता हूँ हमेशा फुल राइडिंग गियर में ही चलता हूँ। मैं राइडिंग गियर को कैसे मानता हूँ पता है? अभी कपड़े पहनने जैसा, नंगे घूमोगे क्या भाई सड़क पे? नहीं ना, कपड़े पहन के घूमते हो ना। तो ये बाइक है तो ये इसके कपड़े, इसको पहन के घूमना है बाइक के ऊपर, राइट? सो वेयर गुड क्वालिटी राइडिंग गियर्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, चूजिंग द रॉन्ग मोटरसाइकिल। इन्फ्लुएंसर कल्चर, राइट? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कल्चर, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर पे मत जाओ। नो वाई यू आर बाइंग अ मोटरसाइकिल, वो पर्पस क्या है आपकी बाइक का। मैंने ये बाइक क्यों खरीदी है आगे आपको डेमो दे दूंगा, अभी ऑफ रोड का पैच है अपने पास।
सो दिस इज़ एन एडवेंचर मोटरसाइकिल, ड्यूल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। यहाँ पे मैं इसको रोड पे भी चला सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपनी इंडिया की रोड कंडीशन इतनी बेकार है भाई, तो क्या करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल चाहिए ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल्स मनी कैन बाय। सो इसलिए मैंने इसको लिया। मेरे पास ZX 10R पड़ी है भाई घर पे, चलाता नहीं हूँ उसको, क्यों, रोड ही बेकार है। सो नो द पर्पज़ ऑफ योर मोटरसाइकिल, कि वो मोटरसाइकिल का पर्पज़ क्या है, किस चीज़ के लिए ले रहे हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई वो मोटरसाइकिल को आपको हैंडल करते आना चाहिए, मनूवर करते आना चाहिए, उसके लिए स्किल्स लगते हैं, ठीक है। सो स्किल्स बिल्ड करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यहाँ पे हमारे इधर राइट साइड से हेवी लोडिंग व्हीकल चलता है जहाँ से उनको नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमें जानबूझ के रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना पड़ता है। तो ये बात को भी समझते जाओ ज़रा, नहीं तो चालू हो जाते लोग कमेंट में ज्ञान पेलना, है ना। मैं भी ज्ञान ही पेल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली बता रहा हूँ यहाँ पे, खुद को सेफ रह के कैसे ज्ञान पेल सकते हैं। सो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अभी देखो ये काफ़ी नज़दीक था मेरे पीछे वाला, इसलिए मैंने इसको साइड दे दिया भाई, मेरे को बीच में मत घसीड़ो। सो दैट्स व्हाई आई सेड यू नीड स्किल्स, ठीक है। सो हैव स्किल्स, आपको सेफली मोटरसाइकिल चलानी है, ऑफेंसिव होके चलाओ, डिफेंसिव होके चलाओ, बस सेफ रहो रास्ते में, ठीक है। मेरे वीडियोस देख लो। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोटरसाइकिल के बारे में, मोटरसाइकिल का पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए बनी है। जैसे ये बनी है एडवेंचर राइडिंग के लिए, ड्यूल स्पोर्ट्स के लिए, रोड पे भी चलाओ, ऑफ रोड भी करो, दोनों आराम से झेल लेती है। सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस मोटरसाइकिल। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जो बोलता है GS प्रैक्टिकल नहीं ना, मैं बोलता हूँ सुनो ही मत। मैंने 3 साल से मोटरसाइकिल यूज़ कर रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिकल है भाई, द मोस्ट प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल आई एम यूजिंग फ्रॉम पास्ट 3+ ईयर्स विदाउट हैविंग एन हेडेक। तो ये होता है, दैट्स व्हाई यू नीड BMW इन योर लाइफ, ठीक है। देन पता चल गया सेकंड क्या है गलती, यहाँ पे लोग गलत मोटरसाइकिल चूज़ कर लेते हैं। जितनी आपके लिमिट्स है उस हिसाब से ही रखो। R15 के बाद KTM RC 390 के बाद डायरेक्टली 1000 cc पे अपग्रेड नहीं करना होता है भाई। मैंने स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड किया है। मैंने चालू किया था स्प्लेंडर से, पैशन, स्प्लेंडर, पैशन प्रो, देन मैंने पल्सर 220 भी चलाई है, R15 भी चलाई है, उसके बाद RC 390 भी चलाई है, उसके बाद मैंने कौन सी ली भाई, निंजा 650। और ये बाकी की जो बाइक्स बताई है मैंने, वो मैंने अपने दोस्तों की चला के देखी है कि कैसी है क्या है, बट काफ़ी ज़्यादा हार्ड बैठ गया था उन बाइक्स पे भी। सो उसके बाद मैंने सिस्टमेटिकली 650 के ऊपर अपग्रेड किया, निंजा 650, देन आई अपग्रेडेड टू टाइगर XR 800, देन आई बॉट वर्सेस 1000, फिर ZX 10R भी थी, और अभी ये है GS 1250। सो मैंने सिस्टमेटिकली अपग्रेड किया है। नो कि आपको अपग्रेड कैसे करना है, गलत मोटरसाइकिल मत चूज़ करो। कोई भी ब्लॉगर्स के वीडियो, मोटो ब्लॉगर्स के वीडियो है ना, इन्फ्लुएंसर जिनको पैसा मिलता है रिव्यूज़ देने का, उनकी मत सुनो। एक्सपीरियंस लोगों से सुनो, कि जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ों का। नॉट नेसेसरीली आप मेरी ही बातें सुनो, देर आर अदर एक्सपीरियंस राइडर्स आउट देयर, ठीक है, उनसे प्रॉपरली आप एडवाइजेज लो। ये देखो, अभी यही दिखाना था मेरे को कि मैंने ये मोटरसाइकिल क्यों ली, एडवेंचर मोटरसाइकिल। अभी देखो यहाँ पे मैं तेज़ नहीं चला रहा हूँ, धीरे चला रहा हूँ, क्योंकि क्या है, तेज़ चलने के लिए भी आपके अंदर गट्स होने चाहिए, उतना राइडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैं धीरे भी चल सकता हूँ ऐसे बाइक्स में, नॉट नेसेसरीली कि आपको फास्ट ही चलना है। ये है मोटरसाइकिल का पर्पस, एडवेंचर राइडिंग, दैट्स व्हाई आई बॉट इट, राइट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोइंग व्हाट टायर्स टू यूज़, राइट। बहुत सारे लोग गलत टायर्स यूज़ करते हैं, टायर प्रेशर गलत यूज़ करते हैं। उसके बाद चेन मेंटेनेंस, अगर चेन ड्रिवन मोटरसाइकिल है तो चेन का मेंटेनेंस भी नहीं करते भाई, कब ल्यूब करना है, कब क्लीन करना है। अभी ये तो शाफ्ट ड्रिवन बाइक है, इसमें डायरेक्टली 5000 किलोमीटर के बाद ही शाफ्ट को ग्रीसिंग करना पड़ता है खाली, तो वो घर पे नहीं कर सकते, उसको वर्कशॉप लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अपने पास टूल नहीं वो शाफ्ट खोलने के लिए। सो ये देखो, इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल है, तो आप ऐसे चला सकते हो ना इसको, है ना, पॉट होल राइडिंग। अभी ये देखो मैं कितने धीरे चला के दिखा रहा हूँ आपको कि भाई प्रैक्टिकलिटी क्या होती है। नॉट नेसेसरीली आपको तेज़ ही चलना है, ठीक है, ये धीरे चल रहा हो, क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाते हैं, आप लोगों के ऊपर पानी उड़ा रहे हो भाई। गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए वो तो कर नहीं रही, अभी यहाँ पे फ़िलहाल कर रही तो अच्छी बात है, लेकिन कितने लंबे समय तक टिकेगा वो भी एक बड़ा सवाल है, ठीक है। एनीवेज, आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे है भाई। देखो मैं एकदम धीरे चल रहा हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं गिर रहा, मैं खड़ा रह रहा हूँ हाँ बाइक पे। कितने लोग बोल रहे थे भाई स्पाइन डैमेज होता है, गधों को ये भी नहीं पता है कि भाई ये मोटरसाइकिल को खड़े रह के चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे दिख रहे टांगे देखो मेरी, खड़े रह के चला रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इससे स्पाइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। देन इफ़ यू हैव स्किल्स यू कैन टेक इट ऑफ रोड, राइट। सो ये मैं बता रहा था कि भाई स्किल्स होना कितना ज़रूरी है। सो ऐसे पॉट होल राइडिंग को भी आप आराम से टैकल कर सकते हैं, राइट। बहुत से लोगों को ऐसे टेरेन में ब्रेक मारने में भी डर लगता है। मैं आपको ब्रेक मार के दिखाता हूँ, ये देखो, देखा पीछे कोई नहीं आ रहा था। तो लोगों को डर लगता है ऐसे टेरेन्स में ब्रेक अप्लाई करने के लिए। स्किल्स बिल्ड करो, स्किल्स। देखो अभी वापस एक बार करके दिखाता हूँ, देखा। सो जिनके पास आजकल मोटरसाइकिल नहीं है, स्किल्स नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आके ज्ञान पेल रहे बाइक कैसे चलाते।
बस रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि अपना कंटेंट ही वैसा है, रियलिटी बेस्ड कंटेंट, प्रैक्टिकलिटी बेस्ड कंटेंट। ऑफेंड होना है तो हो जाओ, बट जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। आधे से ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है मोटो व्लॉग्स कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, मेरे को देखो पर्सनली उनके अगेंस्ट कुछ है नहीं, बट नहीं है एक्सपीरियंस तो क्यों ज्ञान पेल रहे हो ना। अभी एक्सपीरियंस है तो पेलो, राइट, मतलब ज्ञान पेलो। वो बता रहा हूँ मैं कि एक्सपीरियंस है तो सिखाओ लोगों को, ताकि आप एक्सपीरियंस से सिखा सकते हो मोटरसाइकिल को कैसे कंट्रोल करते हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग कैसे करते हैं, राइट। मैं करके दिखा रहा हूँ लोगों को, आई एम द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि ऐसे करते हैं। भाई हमारे यहाँ पे लोग क्या है, किसी और की फुटेज उठाओ और बताओ ऐसे इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है, ऐसी गलती करते हैं, ऐसा नहीं रहता है भाई। लोगों को आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि ये देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। सो द रीज़न आई वॉज एबल टू डू दैट इमरजेंसी ब्रेकिंग वॉज रिलेटेड टू द टायर्स दैट आई एम यूजिंग, द राइट टायर प्रेशर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट मेंटेन है, शाफ्ट ड्रिवन बाइक है तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद टायर्स में पिरेलीज यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट कंपाउंड है, काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिलती है उस पर, ठीक है। सो सॉफ्ट कंपाउंड है तो काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिलती है उस पर। तो दीज आर रैली STR टायर्स। सो रैली टायर्स है, 70-30 टायर्स है, दे आर 70% रोड टायर्स एंड 30% ऑफ रोड। तो ये छोटे से ब्रोकन पैचेस को वो आराम से झेल सकता है, राइट। सो दिस इज़ द थर्ड थिंग यू नीड टू थिंक अबाउट। बिगिनर हो, टायर प्रेशर चेक करो। इसको रिकमेंडेड टायर प्रेशर है 36 इन द फ्रंट एंड 42 इन द रियर, ठीक है। बट मैं रिकमेंडेड प्रेशर यूज़ नहीं करता हूँ, रीज़न मैं बता देता हूँ। अभी 100% ऐसे रोड्स रहेंगे ना, इतने प्लेन, इतने बढ़िया मेंटेन जो क्वालिटी ऑफ रोड है, तब रिकमेंडेड टायर प्रेशर्स को रन करना एकदम सेंसिबल है। बट हमारे इंडिया में आपने देखा कैसे ब्रोकन पैचेस सडनली आते हैं, ख़राब पैचेस बीच में रहते हैं, कंक्रीट रोड रहता है, वो प्लेन नहीं रहता है, राइट। वो दिखने के लिए सीधा रहता है बट वो काफ़ी ज़्यादा बाउंसी रहता है। सो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 2 PSI कम रखो रिकमेंडेड से। लाइक आगे 36 रिकमेंडेड है, आई विल कीप इट 34, पीछे 42 रिकमेंडेड है, आई विल कीप इट 40। सो इससे क्या होता है ना, फिर वो राइड इतनी बाउंसी फील नहीं होती। ऑल्दो GS का सस्पेंशन इतना टॉप नॉच है भाई कि मेरे को फील भी नहीं होता है, इवन इफ आई एम रनिंग रिकमेंडेड टायर प्रेशर। सो अभी मैं मोड में कौन से चला रहा हूँ, एंड्यूरो प्रो। सो एंड्यूरो प्रो ये जो मोड है, इसका सस्पेंशन सेटिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड में है। सो अगर मैं टायर प्रेशर ज़्यादा भी रखूँ रिकमेंडेड वाला जितना है 36-42, फिर भी मेरे को इतने बम्प्स नहीं लगेंगे बिकॉज सस्पेंशन की सेटिंग काफ़ी सॉफ्ट है। और ये यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है एंड्यूरो प्रो रोड पे चलाना, बट आई एम अ प्रोफेशनल राइडर, मेरे को मालूम है इस मोड को कैसे यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो आपको दिखाता हूँ ये डिसएडवांटेज क्या है इस मोड का। तो इससे रियर ABS मैंने ऑफ कर दिया है इस मोड के पर्सनल सेटिंग में। ये देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इमरजेंसी ब्रेकिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन वाली लेन में हूँ। सो हैज़र्ड लैम्प्स, अभी मैं रियर ब्रेक लॉक करूँ ना, ये देखो, ये देखो पूरा व्हील स्लाइड हो गया, राइट। सो बंद कर दिया, लेन में आने के लिए इंडिकेटर। तो ये मोड्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। मैं प्रोफेशनल राइडर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ कि ये मोड भी मैं हाईवे पे कैसे सेफली यूज़ कर सकता हूँ। बिकॉज मेरे को मालूम है बाइक को रोकने के लिए खाली ब्रेक सफिशिएंट्स नहीं होते हैं, इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करना होता है, गियर कंट्रोल को यूज़ करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। सिर्फ पैनिक में ही आप 100% ब्रेक्स पे रिलाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेसिकली डाउन शिफ्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है। ऑल यू कैन डू इज जस्ट प्रेस द ब्रेक, राइट। उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। सो देन इट्स 99% स्किल एंड 1% लक, ठीक है। जिन लोगों को भी लगता है कि ऐसे टेरेन्स में बाइक नहीं रोक सकते, गधों को बाइक चलानी आती नहीं है, दैट्स द फैक्ट यू शुड अंडरस्टैंड। द रीज़न आई एम टॉकिंग इन अ हार्शर वे, क्योंकि इनको कमेंट करने से पहले समझ में नहीं आता है कि क्या कमेंट करना चाहिए। ना खुद के पास गाड़ी होती है, ठीक है, होगी भी कि नहीं ये भी पता नहीं होता है, और कमेंट में चालू हो जाते हैं दूसरों को सिखाने की कैसे करते हैं। भाई खुद मोटरसाइकिल लो, लोगे भी कि नहीं वो भी पता नहीं है, ऐसी बाइक तो छोड़ ही दो, ठीक है। देन दे डोंट हैव द राइडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर भी ज्ञान फैलना है कमेंट में। अरे भाई करो पहले, ठीक है। माई गोल फॉर दिस मोटरसाइकिल्स इज़ टू एन्जॉय देम इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। पिछले 3 सालों से ज़्यादा मैं GS को चला रहा हूँ, 4 सालों से ज़्यादा मैं ZX 10R को चला रहा हूँ। उससे पहले भी मेरे पास मल्टीपल सुपर बाइक्स थी। तो ये राइडिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ये करके दिखा सकता हूँ। और ये राइडिंग एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐड होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए टाइम नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बिल्ड होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए टाइम नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन स्किल्स बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। ऐसे टेरेन में लाइन कहाँ से लेनी है, आपका व्हील कहाँ से जाने वाला है, राइट, जिससे आपके बाइक को कम से कम नुकसान हो, आप सेफली निकल पाओ, ये सब स्किल्स का खेल है। दैट्स वाई आई सेड 99% आपकी स्किल्स मैटर करती है और 1% खाली लक काम में आता है। देखो आपका फेट जो है वो रहने ही वाला है, यू कैन नॉट चेंज योर फेट, मैं हमेशा बोलता हूँ, बट यू कैन चेंज योर अप्रोच। आप आपका अप्रोच चेंज करो, फेट जाने दो, मोटरसाइकिल पे ही मरने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं,
बट चेंज योर अप्रोच, बिल्ड स्किल्स बिल्ड करने के ऊपर फोकस करो, स्लोली स्किल्स बिल्ड करो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा देन कम ऑन सोशल मीडिया एंड स्टार्ट टीचिंग पीपल हाउ यू कैन डू दैट, राइट। अभी भी मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं हूँ एंड आई एम नॉट इवन क्लोज टू द राइडर्स हु आर हाईली स्किल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो कम से कम 20, 25, 30 साल से मोटरसाइकिल स्किलफुली चला रहा है, राइट। मैं तो उनके नज़दीक भी नहीं हूँ। सो आई एम बीइंग हम्बल बाय सेइंग दैट आई एम नॉट अ हाईली स्किल्ड पर्सन कंसिडरिंग टू द पीपल हु आर स्किलफुल इन दिस कैटेगरी, ओके। तो मैं सीख रहा हूँ अभी भी, लेकिन जितना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जिसमें मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आपके सामने रखा हूँ, ठीक है। बिकॉज बिगिनर मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग, पता नहीं होता है कौन सी बाइक लेनी है, बस पता है आवाज़ अच्छा आता है, अटेंशन मिलता है, ले लो ZX10R या फिर ले लो S1000RR और चलाते बैठो कैसे भी। इसीलिए आपको इतने सारे क्रैशेस के वीडियोस दिखते हैं सुपर बाइक्स के। लोग खरीद तो लेते हैं, पैसा है लेकिन स्किल्स नहीं है भाई, पैसा स्किल्स नहीं खरीद सकता, ये समझ लो। स्किल्स बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। देन नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं टायर प्रेशर का जो बता रहा था, तो टायर प्रेशर का टायर का पता चल गया। आपको पता होना चाहिए आपके बाइक कौन से टायर्स रन कर रहे हैं, ठीक है। टायर्स की भी लाइफ होती है। बाइक एक जगह पे काफ़ी देर से खड़ी है, कंपाउंड हार्ड हो गया है टायर का, ध्यान दो उस पर, ठीक है। अभी ये प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल क्यों है ये देखो, सडनली मैं चल रहा हूँ, ब्रोकन पैचेस, राइट। आई कैन जस्ट स्टैंड ऑन द मोटरसाइकिल, ये ब्रोकन पैच ऐसे चला जाता है कि समझ में भी नहीं आता ये मोटरसाइकिल पे। बट अगेन यू हैव टू नो द लिमिट्स ऑफ यू एंड योर मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल की भी लिमिट्स है भाई, तो आपको मोटरसाइकिल की लिमिट्स भी समझनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने एडवेंचर बाइक ले ली मतलब बड़े से बड़ा पॉट होल भी इजीली टैकल कर लेंगी, नहीं। यू हैव टू नो द मोटरसाइकिल, उसका पोटेंशियल क्या है, उस पर स्किल्स बिल्ड करो और उसके अराउंड सेफली राइड करो, ठीक है। दैन नेक्स्ट बिगिनर मिस्टेक इज़ नॉट लुकिंग वे यू वांट टू गो। आपने आधे से ज़्यादा लोगों को अगर गाड़ी चलाते हुए देखा है ना इंडिया में, उनका ध्यान नहीं रहता है गाड़ी चलाते वक्त, ठीक है, बिकॉज उनको पता ही नहीं है देखना कहाँ होता है। आधे से ज़्यादा लोग, देखो इसको कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। यू शुड बी एबल टू कंट्रोल द मोटरसाइकिल, के आसपास क्या हो रहा है ध्यान दो। यू हैव टू लुक अहेड, यू डोंट हैव टू लुक डाउन। लोग गाड़ी चलाते हुए ना ऐसे देखते नीचे, अरे नीचे नहीं आगे देखना है भाई, ठीक है, आगे देखो। इससे क्या होता है मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ कि आप जहाँ पे देखते हो आपकी मोटरसाइकिल उसी डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। जहाँ पे आप देखोगे आपकी बाइक उस डायरेक्शन में चली जाएगी। आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए हम डॉटेड लाइंस का यूज़ करेंगे ये कंस्ट्रक्शन वाला पैच ख़त्म होने के बाद। तब तक दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये पता चल गया देखना कहाँ है, लुक अहेड, डोंट लुक डाउन, लुक अहेड। देन नेक्स्ट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस की हमने बात की। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है भाई, थोड़े दिन बाइक चला ली, ऐसा लगने लगता है लोगों को कि भाई मेरे को बहुत अच्छी बाइक चलानी आ गई। ऐसा नहीं होता है भाई, द बाइक विल हम्बल यू डाउन, जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट, ठीक है। ये बाइक दिखा देगी आपको कि आपकी औकात क्या है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्ड होता है, स्किल्स धीरे धीरे बिल्ड होती है, दोनों का डिफरेंस समझो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ स्टॉप राइडिंग इन द ग्रुप, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर। ग्रुप राइड्स में अवॉइड करो भाई जाना, अगर बड़ा ग्रुप रहेगा तो। आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, रिकामचोट लोगों की, ठीक है। सो हैव एटलीस्ट वन पर्सन विथ यू जो आप पे ट्रस्ट करता हो, आप जिस पे ट्रस्ट करते हो, आपको पता है उसका राइडिंग स्टाइल कैसा है, वो कैसे चलाता है, उन लोगों के साथ एसोसिएट हो, ठीक है। ग्रुप राइडिंग में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है भाई, जब भी मैं चलता हूँ, अभी हमारे स्किल्स बिल्ड हो गए क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस है, हम लोग चलते हैं भाई फटाफट फास्ट राइडिंग। आपने वीडियोस भी देखे होंगे मेरे ऑफेंसिव राइडिंग के, मैं चलता हूँ भाई फटाफट। तो नए लोग क्या रहते हैं बिगिनर राइडर, उनको लगता है भाई हमारे पास भी बाइक है, हमारे पास भी लीटर बाइक है ना, हमारी बाइक भागती नहीं है क्या, या फिर हमारे पास भी ऐसी बाइक है जो भागती है। ये कौन होता है हमें दिखाने वाला, राइड कैसे करते हैं, आते हैं गिर जाते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए भाई हमारे ग्रुप राइड में, कितने सारे हो गए। बिगिनर लोग एक्सपीरियंस लोगों को कॉपी करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाता है, राइट, कि मेरे पास इससे बेटर बाइक होके भी ये मुझसे अच्छी कैसे चला रहा है। दे डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इट्स ए राइडिंग एक्सपीरियंस दैट काउंट्स, ठीक है। कौन सी बाइक है वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप किसी नूब के हाथ में ये बाइक दे दोगे ना जीएस, वो क्रैश करेगा 100%। आई नो, ये पावर है भाई मोटरसाइकिल की, आपको बिलीव नहीं होता है, लेट मी शो यू। ये बाइक एक्सीलरेट कैसी होती है देखना है, देखा ऐसे खींचती है ना भाई, इसका टॉर्क है ना, इसका टॉर्क इतना खतरनाक है भाई, ऐसे खींचती है ना ये गाड़ी कि हम कभी कभी एक्सपीरियंस लोग भी डर जाते हैं ये बाइक को चलाते चलाते। तो सोचो बिगिनर लोग अगर ऐसी बाइक चलाएंगे तो 100% कभी ना कभी क्रैश करने ही वाले, ठीक है। अब ये ग्रुप राइड का तो पता चल गया, राइड किसके साथ करनी है, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ राइड करो जिनका राइडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ मैच होता है। अभी हम लोग इंटरनेशनल राइड जो करते हैं वहाँ पे मैं ऐसे ही लोगों के साथ जाता हूँ जो
जिनकी राइडिंग स्टाइल और मेरी मैच होती है, मैं उन लोगों के साथ ही राइड करता हूँ, बिकॉज दे आर ऑल ऑफेंसिव राइडर्स, मैं भी ऑफेंसिव राइडर ही हूँ। मैं मोस्टली अपने स्किल्स दिखाता नहीं हूँ रोड पे, बिकॉज आई नो कि स्किल्स को जहाँ पे दिखाना चाहिए वहाँ पे ही दिखाना होता है। और मैं ऑफेंसिव वीडियो डालता भी हूँ तो मैं वीडियो में डिस्क्लेमर देता हूँ कि भाई ये ऑफेंसिव राइडिंग ऐसी होती है, ऐसा दिखाना पड़ता है लोगों को। मैं दूसरे की फुटेज उठा के नहीं बता सकता कि भाई ऐसी ऑफेंसिव राइडिंग होती है जो मैंने खुद कभी नहीं की हो, राइट। कि मतलब खुद को ही एक्सपीरियंस नहीं है और दूसरों को बताऊँ कि ये ऐसा होता है। आई डोंट स्टैंड बाय दोज वर्ड्स, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ आई स्टैंड बाय द वर्ड्स आई से। अगर ऑफेंसिव राइडिंग मेरे को आपको सिखानी है तो मेरे को खुद ऑफेंसिव होना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, सो यू सी द अमाउंट ऑफ कंट्रोल आई हैव ऑन माई मोटरसाइकिल। मैं इतनी फास्ट सिचुएशंस एनालाइज करता हूँ। अभी बहुत से लोगों को देखने के लिए क्या लगेगा कैमरा में कि अरे वो तो अभी अभी ठुकते ठुकते बचा, अरे उड़ाते उड़ाते नहीं बचा। भाई मेरे दिमाग में कैलकुलेशन है ना, मैं पैनिक हुआ क्या? उड़ाने वाली बात कब आती है? जब आप पैनिक हो जाते हो, क्योंकि पैनिक में ही आप गलत डिसीजंस लेने वाले हो, ठीक है। सो ऑफेंसिव राइडिंग रिस्की है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, ठीक है। सो समटाइम्स यू हैव टू गेट ऑफेंसिव जस्ट टू सेव योर लाइफ, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ बहुत हुए हैं जहाँ पे मेरे को ऑफेंसिव होने के बाद ही खुद की लाइफ बचा पाया हूँ, ठीक है। सुपर बाइक रहती है आपके पास तो लोग आपको चेज़ करने लगते हैं, किस किस का ईगो हर्ट हो जाता है। ये देखो अभी बीच में क्रॉस हुआ। सो यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑन योर मोटरसाइकिल, ठीक है। मैं बातें कर रहा हूँ लेकिन मेरा कंट्रोल भी है मोटरसाइकिल पर। सो आई हैव टू शो दिस थिंग्स प्रैक्टिकली आप सभी को। अगर मैं खुद प्रैक्टिकली ना दिखा पाऊँ और आपको बोलूँ किसी और की वीडियो उठा के भाई ये ऐसे होता है, मेरे को पसंद ही नहीं है वो चीज़। खुद करके दिखाओ ना। रूम में बैठ के तो कोई भी वीडियो बना सकता है, राइट, कंफर्टेबल होके। अनकंफर्टेबल बनो ना, बाइक पे आओ ना, फिर जो सिखाना है सिखाओ लोगों को। बट ऐसा नहीं होता है, राइट। पीपल लाइक कंफर्ट जोन्स। कंफर्ट जोन में रह के सिखाना रहता है सब कुछ। मस्त एसी कमरे में बैठो और फिर बताओ दूसरे की वीडियो उठा के ये ऐसे राइड कर रहा है, इसने यहाँ पे गलती कर दी, राइट। वाई यू हैव टू डू दैट? यू डोंट हैव टू डू दैट। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन मोटर ब्लॉगिंग, गेट ऑन अ मोटरसाइकिल, स्टार्ट ब्लॉगिंग, शेयर योर एक्सपीरियंस। अगर हो तो, नहीं हो तो चुप रहो, ठीक है। अगेन बहुत से लोग ऑफेंड होने वाले हैं इस वीडियो से, बिकॉज मैं काफ़ी हार्श बातें कर रहा हूँ, बट इट इज़ द रियलिटी। आजकल लोगों को हार्श बातों से ही समझ में आता है। देन नेक्स्ट बिगिनर मोटरसाइकिल मिस्टेक इज़ नॉट एनालाइजिंग द टेरेन प्रॉपरली। अभी यहाँ पे देखो टेरेन कैसा है, इट्स ऑल बाउंसी, ब्रोकन पैचेस। सामने अच्छा रोड है लेकिन तब तक ब्रोकन पैचेस है, राइट। सो ये टेरेन को एनालिसिस करने का भी एक स्किल है जो बिगिनर लोग लैक करते हैं। कहाँ पे स्पीड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, राइट। कहाँ पे ऑफेंसिव होना है, कहाँ पे ऑफेंसिव नहीं होना है, ये भी एक स्किल है जो आपको सीखना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। तो चलो वापस अभी लाइन तो आ गई है, तो मैं आपको फोकस राइडिंग का दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं अपने साइड वाली लेन में आ जाता हूँ, स्लोएस्ट लेन में। अभी ये सेंटर वाली लाइन को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर जब मैं फोकस राइडिंग करता हूँ ना, आई एम 100% फोकस, तो मेरी बाइक का व्हील देखो वो लाइन पे ही रहेगा, ठीक है। बिकॉज मैं सामने नहीं देख रहा हूँ, मेरा ध्यान वो लाइन के ऊपर है जहाँ तक वो लाइन जा रही है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर राइडिंग इन अ फोकस्ड वे, ठीक है। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा टायर वो लाइन पे रहे। नाउ अभी खुद देखो दूसरा एग्जांपल, ठीक है। पीछे ज़्यादा कोई आ नहीं रहा तेज़, तो अभी मैं चल रहा हूँ और अभी मेरे को चलना है ये स्ट्रेट वाले लाइन पे, लेकिन मेरा ध्यान भटक गया, फोकस हट गया। आप खुद देखो मेरी मोटरसाइकिल कहाँ पे आ गई। वो लाइन पे चल रहा था, मैं इस लाइन पे आ गया। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स, जब आपका ध्यान इधर उधर जाता है तो आपकी मोटरसाइकिल भी उसी डायरेक्शन में जाती है। सो आप जहाँ देखोगे आपकी मोटरसाइकिल वहाँ पे जाती है। सो अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो ये भी दिखा दिया मैंने कि क्यों फोकस रहना ज़रूरी है मोटरसाइकिल चलाते वक्त। बिगिनर लोग यही लैक करते हैं, वो फोकस नहीं रह पाते, डर जाते हैं। रिमेंबर यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ फॉर पैनिक सिचुएशंस, ठीक है। अभी एक पीछे से कार आ रही है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स है, मैं आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा ध्यान है पीछे वाली कार पे, मैंने हैज़र्ड लैंप्स लगा दिए। अभी देखो मैं इमरजेंसी ब्रेक कैसे करता हूँ, ठीक है। हैज़र्ड लैंप्स लगा दिए, मैंने देखा मेरे सामने कार है कितने डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मैंने बाइक को ऑलमोस्ट स्टॉल होने दिया, फिर क्लच पकड़ा। तब तक क्लच पकड़ा ही नहीं मैंने, ठीक है। सो दिस आर द, ये देखो मैं हैज़र्ड लैंप्स इसलिए नहीं लगा था, मेरे ये ऑक्स लाइट्स फ्लैश होते फिर। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमरजेंसी ब्रेकिंग इसकी प्रैक्टिस करनी होती है भाई। यू नीड टू प्रैक्टिस इमरजेंसी ब्रेकिंग। ऐसे सिचुएशंस में, पैनिक सिचुएशंस में ही आपको वो स्किल्स काम में आते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मोटरसाइकिल लेते हैं, उनको पता ही नहीं है अलग अलग टेरेन्स में ब्रेक्स कैसे यूज़ करने,
ठीक है, कहीं पे भी आप कैसे भी ब्रेक्स नहीं यूज़ कर सकते। ब्रेक्स यूज़ करने का एक तरीका होता है। मैंने रियर ब्रेक को टच भी नहीं किया था वो इमरजेंसी ब्रेकिंग में। ये GS जो स्पेसिफिकली ये बाइक है, ये 30-70 ब्रेकिंग करती है। मतलब जब मैं फ्रंट ब्रेक यूज़ करता हूँ तो रियर ब्रेक मेरा ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाता है 30% से। सो मेरे को रियर ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका रियर ब्रेक खाली ऑफ रोडिंग में ही यूज़ करता हूँ। सो दैट्स वाई यू शुड नो कि कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ी बाइक्स को रोकने के लिए रियर ब्रेक्स किसी काम के नहीं है। आपने पिछली वाले पैच में भी देखा होगा, मैंने रियर ब्रेक प्रेस करके रखा, बाइक रुक ही नहीं रही, वो स्लाइड होके जा रही है आगे। एज़ कम्पेयर टू एज सुन एज आई प्रेस द फ्रंट ब्रेक, बाइक सडनली रुक जाती है, राइट। सो यू शुड नो कि ब्रेकिंग कैसे करनी है, कैसे टेरेन में, ग्रेवल में भी मैंने ब्रेकिंग करके दिखाई है। कि डरना नहीं है भाई, आपको पैनिक नहीं होना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या होगा। राइडिंग गियर पहने ज़्यादा से ज़्यादा गिरोगे आप, प्रैक्टिस करते करते गिरो। मैं तो कहता हूँ गिरो। ऑफ रोडिंग में जितने ज़्यादा गिरोगे, ऑन रोड पे उतने ज़्यादा स्किल्स बिल्ड होगे आपके। ठीक है, बिकॉज ऑब्स्टेकल राइडिंग इज़ अ थिंग। ये ऑब्स्टेकल से चलते फिरते ऑफ रोडिंग में हम लोग यही सीखते हैं कि ऑब्स्टेकल्स है आपके सामने। तो ये जो टेरेन है आपके सामने, इसमें ऑब्स्टेकल्स है। सो ये व्हीकल्स भी जो चल रहे हैं रोड पे, दीज आर मूविंग ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, सो आपको वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड से ट्रक जा रहे हैं। अभी कौन किसको कब ओवरटेक करेगा भाई। फास्टेस्ट लेन में स्लोएस्ट व्हीकल जा रहा है और स्लोएस्ट लेन में फास्टेस्ट व्हीकल को जाना पड़ेगा फिर, राइट। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्किल्स बिल्ड करो, मैं हमेशा बोलता हूँ स्किल्स बिल्ड करो, स्किल्स बिल्ड करो। ठीक है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। लोगों को बस वीडियो में गलतियाँ ढूंढनी रहती है। इसने ऐसा कैसे बोला, ये कैसे बोला, क्या कैसे बोला, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर मैं ये भी वीडियो डालूंगा ना, इसमें भी लोग खाली गलतियाँ ढूंढेंगे। ये तो देख खुद ने इंडिकेटर नहीं दिया लेन बदलने से पहले। ठीक है, सेफ्टी का ही तेल लेने भाई इधर, क्योंकि हम लोग ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे सारे लोग रूल फॉलो नहीं करते। ठीक है, अभी ये देखो पीछे से आ रहा है, मैंने इसको जगह दे दी भाई। पहले से एनालाइज कर रहा था इसको मिरर में, ये कैसे चल रहा है, कैसे भी ओवरटेक कर रहा है, मैं उसको देख रहा था। सो इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा हट गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड पीपल ऑन द रोड, कि लोग कैसे चलने वाले हैं, क्या गलतियाँ करने वाले। ठीक है, रूल फॉलो करना एक चीज़ है भाई। रूल तभी फॉलो करने होते हैं जब मैक्सिमम लोग आपके सराउंडिंग में रूल फॉलो कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में होता है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग रूल फॉलो करते हैं, इसलिए वहाँ पे उतनी रोड डिसिप्लिन देखने को मिलती है। यहाँ पे कौन भाई, कोई लेना देना ही नहीं है किसी को, कोई लेना देना ही नहीं। तो क्या, बस सेफ्टी के ऊपर ध्यान दो, खुद को सेफ कैसे रखना है, मरना नहीं है बाइक लेने के बाद। ठीक है, ड्रीम बाइक है GS 1250, ले ली GS 1250, 10 साल 5 साल मेहनत कर ली और दूसरे दिन ही बाइक पे मर गए। ऐसा मत करो भाई। ठीक है, लर्न टू एन्जॉय दिस मोटरसाइकिल्स टू द फुलेस्ट। इनका पोटेंशियल जानो कैसा है, क्या है। और ये बिगिनर लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दिस मशीन्स टेक्स टाइम। ठीक है, ये प्यार है भाई मोटरसाइकिल के लिए। आपका जब किसी लड़की के ऊपर प्यार होता है तो आप कैसे, मतलब उसके लिए अच्छे खासे फ्लावर्स लेके आते हो, है ना, उसको डेट पे लेके जाते हो। हाँ, तब बराबर जेब से पैसा निकलता है। हाँ, और जब ये बाइक्स को मेंटेन करने की बारी आती है तब लोगों की जेब से पैसा नहीं निकलता है। फिर सेकंड हैंड टायर्स निकलेंगे, है ना, फिर सेकंड हैंड बैटरी निकलेगी, है ना, फिर पार्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ऐसे लोग हैं अपनी दुनिया में, जिधर खर्च करना चाहिए उधर नहीं करते और जिधर नहीं करना चाहिए उधर करते। ठीक है, फिर मेरा बाबू किसी और के बाबू के साथ भाग गया, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा मत करो। ये मोटरसाइकिल मतलब ये भाई अपने पत्नी से कम नहीं है। ठीक है, कंसिडर इट एज योर वाइफ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, है ना, मरते दम तक जीना भी इसके साथ ही है। नहीं मरोगे इस पे तो बेटर है, बट बता रहा हूँ। अभी दोगेश भाई देखो, ए भाई साइड में जा, तू चल साइड में जा, रास्ते के बीच में क्यों आ रहा है, मरना है क्या तेरे को, डर नहीं लगता। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो ये जो बिगिनर मिस्टेक्स है ये आपको अवॉइड करनी है कि सराउंडिंग कैसे स्कैन करना है, टेरेन कैसा है। अभी ये देखो, एक कंक्रीट रोड है लेकिन कितना बाउंस है। सस्पेंशन देखो यहाँ पे, ये अगर प्लेन रोड रहता तो सस्पेंशन को इतनी काम करने की, मेरे को बम्स फील हो रहे हैं भाई। एंड्यूरो प्रो में भी बम्स फील हो रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो ये अपनी बिल्ड क्वालिटी है कंक्रीट रोड्स की भी। ये दिखने के लिए सीधा दिखता है बट ये काफ़ी ज़्यादा बाउंसी, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा ये इंटेंसिटी उतनी आपको फील होती जाएगी। ठीक है, सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग्स। देन अनदर बिगिनर मिस्टेक इज़ कि लोग मोटरसाइकिल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। भाई देखो, मोटरसाइकिल अकेले कुछ नहीं कर सकती, राइट। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है लेकिन इसको चलाने के लिए वैसा राइडर भी होना चाहिए। हेलो, तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है लेकिन राइडर कैपेबल नहीं हो तो क्या करोगे, राइट। सो ये मोटरसाइकिल ऐसी चीज़ है कि भाई यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ राइडर प्लस मशीन। So you should be able to connect with this bike, whatever bike you are riding. It doesn't matter if it's a commuter bike. Try to connect with that machine. Try to feel the RPMs, right? ये जो आप throttle दे रहे हो, blip कर रहे हो,
ट्राई टू फील दोज वाइब्रेशंस, ठीक है। मोटरसाइकिल को फील करो भाई। मोटरसाइकिल आप फीलिंग के लिए चला रहे हो, मोटरसाइकिल आप शो ऑफ के लिए नहीं चला रहे हो। वैसे अभी तो कल्चर वही है सोशल मीडिया पे, शो ऑफ कल्चर, बट ये समझो मोटरसाइकिल ये आपका ही एक्सटेंडेड पार्ट है बॉडी का, ऐसा समझना पड़ता है इसको। क्योंकि मोटरसाइकिल एंड राइडर ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट्स व्हेन यू फाइंड पीस, दैट्स व्हेन यू एंजॉय दैट फ्रीडम, ठीक है। अभी मैं बाइक इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे चला रहा हूँ, बिकॉज इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, इसके साथ इतना कनेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। इफ़ आई वॉन्ट टू गेट ऑफेंसिव, आई कैन गेट ऑफेंसिव यार, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। बट नहीं, अननेसेसरी क्यों? अगर कोई ट्रक वगैरह जा रहा है उसको ओवरटेक करना रहेगा तो हो जाऊंगा मैं ऑफेंसिव, राइट। सो लर्न टू कनेक्ट विथ योर मोटरसाइकिल, अंडरस्टैंड योर मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल क्या है, कैसे परफॉर्म कर रही है, सस्पेंशन कैसे काम करता है, पॉटहोल से ये कैसे हैंडल करती है खुद को। धीरे धीरे स्लो स्पीड्स में प्रैक्टिस करनी होती है आपको। जब आप इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तब आपके स्किल्स बढ़ते जाएगा और तब आप मोटरसाइकिल्स को अच्छी तरीके से समझने लग जाओगे, ठीक है। हमारे इधर कुछ लोग कहीं पे भी कौन सी भी बाइक लेके जाते हैं भाई। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये बिगिनर सीरीज़ चाहिए तो कमेंट्स में बताओ मेरे को कि बिगिनर टिप्स जो है राइडिंग अगर आपको चाहिए, इंटरमीडिएट टिप्स चाहिए, एडवांस लेवल के प्रोफेशनल टिप्स चाहिए, जो भी है, आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज़। इस सीरीज़ को अगर आगे कंटिन्यू करना है तो नीचे कमेंट में लिखो कि बिगिनर सीरीज़ को कंटिन्यू करना है ऐसे। सो आई विल ट्राई टू शेयर मोर पॉइंट्स, क्योंकि बस इतनी चीज़ें नहीं है भाई, काफ़ी सारी चीज़ें, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू वाइल राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, ठीक है। तो एक वीडियो में समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आप मेरे को बताओ अगर आपको चाहिए ऐसे लॉन्ग वीडियोज़ तो बताओ, आई विल ट्राई टू मेक देम मोर ऑफन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटर ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।